जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज हम जो कहानी आपको सुनाएंगे वह बड़ी ही दिल को छू लेने वाली कहानी है। यह है श्री राम जी की भक्ति रस में डूबी हुई एक बड़े ही सरल भक्त की कहानी है। किसी परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। धीरे धीरे उसकी उम्र बढ़ती गई। बड़ा हुआ, 20 वर्ष की आयु हो गई। बड़ा सरल था वह बालक, भोला भाला, दिल का साफ था। उसमें कोई भी दुर्गुण नहीं था। दुर्गुण एक ही था, उसमें खाता बहुत था। जब खाने बैठ जाए तो उठने का नाम ही नहीं लेता था। खाता ही जाता था, खाता ही जाता था। परिवार के 5 आदमी जब तक भोजन करे तब तक वह अकेला ही खाता रहता था। अब ज्यादा खाने वाले से भी लोग परेशान हो ही जाते हैं। वह बड़ा विचित्र भी था, खाता जाता और बीच बीच में कहता भी जाए, दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जो इतना खाए तो उसके घर वालों को तो क्या हालत होगी। अब घर वालों ने एक महात्मा से कहा कि महाराज, इसे समझाओ, यह बहुत अधिक खाता है। महात्मा बोले, चिंता मत करो, यह उतना ही खाता है जितना कि इसके भाग्य में है। भाग्य से ज्यादा कोई नहीं खाता है। पर घर वालों की बात यह समझ भी नहीं आई कि महात्मा क्या बोल रहे हैं। एक दिन घर वालों ने तंग आकर उसे घर से निकाल दिया। बोले, चलो यहाँ से जाओ, निकलो, खाते बहुत हो, पड़े रहते हो, कुछ काम काज भी नहीं करते, जाओ निकलो यहाँ से। वह तो बड़ा सीधा साधा और सरल आदमी था। चल दिया, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। थोड़ी दूर गया, फिर लौट कर आ गया। घर वालों ने कहा, तुम फिर लौट कर आ गई। वह बोला, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हो। फिर घर वालों ने कहा, कोई नहीं पछता रहा, तुम चले जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। अब क्या करे वह बेचारा। चल दिया, जा रहा था। कुछ दूर चला तो देखा मंदिर के बाहर एक महात्मा बैठे थे। माथे पर तिलक लगाए, माला हाथ में लिए हुए सीताराम 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 कह रहे थे। महात्मा भी अच्छे, तंदुरुस्त, मोटे ताजे, हट्टे कट्टे थे। उसने सोचा, ये तो अच्छे खाते पीते लगते हैं। तब तक उनके 2-4 चेले और निकले। वह भी सब के सब मोटे ताजे, बढ़िया खाते पीते, हट्टे कट्टे लग रहे थे। फिर वह आदमी सोचने लगा, अरे वाह, यहाँ तो खाने को बहुत मिलता है और खाने का तो बड़ा आनंद है। ऐसा सोचकर फिर वह महात्मा जी के पास गया और पूछा, महाराज आप कौन हैं। महाराज बोले, हम इस मंदिर के सेवक हैं। वह बोला, अच्छा महंत जी हो आप। महाराज बोले, हाँ हाँ। फिर उसने पूछा, और यह लोग कौन हैं। महाराज बोले, यह मेरे चेले चपटे हैं। उसने पूछा, अच्छा क्या क्या करते हैं। महात्मा बोले, भगवान का भजन करते हैं। फिर उस आदमी ने पूछा, यहाँ कोई काम हो मेरे लायक। महात्मा बोले, काम कुछ नहीं है, जो मन में आए सेवा करो, बस आराम से रहो, राम जी का भजन करो और खाते पीते रहो। खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भगवान की कृपा से खाओ पियो, राम का भजन करो और मजे से रहो। फिर वह आदमी बोला, महाराज मुझे भी अपना चेला बना लीजिए। महात्मा बोले, बन जाओ, कंठी लाओ और तिलक लगाओ, चेला बनो और हमारे साथ रहो हमारे पास। अब वह भी चेला बनकर वहीं पर महात्मा जी के पास रहने लगा। अब वह बड़ा खुश रहे और खूब खाए। अब महात्मा जी से पूछे, कितनी पंगत होती है आपके आश्रम में। महात्मा बोले, 5 पंगति होती है। वो बोला, हम 5 पंगतों में बैठ सकते हैं, कोई हर्ज तो नहीं। महात्मा बोली, हर्ज तो नहीं, पर इतना खाते हो। वह बोला, महाराज सब आपकी कृपा है। अब वह खूब खाए और आराम से पड़ा रहे। अब एक दिन सवेरे सवेरे ना चूल्हे जले ना कोई खाना बने। वह इधर उधर फिरे और जिधर देखे वही सब सीताराम सीताराम का भजन करते हुए दिखाई पड़े। भोजन बनाने वाले भी सीताराम सीताराम करते हुए दिखे। अब वह परेशान होकर गुरुजी के पास गया। गुरुजी क्या बात है, आज चूल्हे जलते हुए नहीं दिख रहे हैं। गुरुजी बोले, आज एकादशी है, हम तुम्हें बताना ही भूल गए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए और वैष्णव को तो व्रत भी करना चाहिए। तुम हमारे शिष्य हो, इसीलिए वैष्णव हो गए हो, तुम भी व्रत करो। वह बोला, गुरुजी चेला और भी तो होंगे, सबसे कराओ एकादशी, हमसे ना कराओ। गुरुजी, क्या तुमसे ना कराएं, क्यों भला। फिर वह बोला, हाँ गुरुजी, अगर आपने आज हमसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो हम देख ही नहीं पाएंगे। गुरुजी बोले, अच्छा तो एक उपाय है। वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए,
फिर गुरुजी बोले, अच्छा तो एक उपाय है, वैसे एकादशी के दिन किसी को अन्न तो नहीं खाना चाहिए। फिर गुरुजी ने पूछा, अच्छा भाई यह बताओ क्या तुम्हें भोजन बनाना आता है? वह बोला, अरे मरता क्या नहीं करता, हम तो सब बना लेंगे। गुरुजी ने भंडारे में से इसे सामान दे दिया और उससे कहा, नदी किनारे जाकर पेड़ के नीचे बैठना, वहीं भोजन बनाना और देखो भगवान को भोग लगाना, तभी भोजन खाना। भंडारी ने आलू, गुड़, घी, राम रस, आटा, दाल सब दे दिया। वह सब सामान की पोटली बनाकर सिर पर रखकर सब लेकर चल दिया। आप पहुंचा वहां, पहली बार भोजन बनाया उसने, बड़ी देर में भोजन बना। भूख बड़ी तगड़ी लग रही थी। तभी इतने में याद आया कि भगवान को भी तो भोग लगाना है। सो ऐसे ही कहने लगा कि देखो भगवान, मंत्र उपाय मैं कुछ भी नहीं जानूं, इसलिए आप ऐसे ही आ जाइए। और बुलाने लगा भगवान को, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन को भोग लगाइए। इस तरह से ऐसे भगवान को बुलाया, पर भगवान जी आए नहीं। भगवान ने वैसे ही भोग लगा लिया जैसे वहाँ लगा रहे हैं, आए ही नहीं। तब उसको लगा कि आए नहीं तो गुरुजी क्या कहेंगे और हम भूखे रहेंगे। तो बोला, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। यहाँ तो यही है, रूखी सूखी रोटी और नदी का पानी। भगवान जी तो फिर भी नहीं आए। फिर वह बोला, हम समझ गए इसलिए नहीं आ रहे होंगे कि यहाँ तो रूखी सूखी रोटियाँ खानी पड़ेगी और नदी का भी पानी पीना पड़ेगा, और अब यह रूखा सूखा भोजन करने कौन जाए। यहाँ मंदिर में ठाठ है आपके, वहाँ सब कुछ मिलता है आपको। तो भक्त बोला, मंदिर के भरोसे में मत रहना, मंदिर से प्राण बचाकर तो मैं भी यहाँ आया हूँ। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, और जो कहा आज मंदिर में एकादशी है, भूखे बैठे रहोगे, इसलिए आ जाओ यहाँ पर, और जो यहाँ रूखा सूखा बना है भगवान भोग लगा लीजिए। भगवान इस बात से बड़े ही प्रसन्न हुए। बैठे रहोगे भूखे, और भगवान तुरंत प्रकट हुए। लेकिन भगवान जी भी बड़े कौतुकी है। राम जी अकेले नहीं आए, श्री राम जी के संग सीता जी को देखा। भगवान की मनमोहक छवि को देखकर आनंदित हो गया वह। चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया, जय हो सीताराम की। फिर एक दूसरे ही क्षण कभी भगवान को देखे, कभी रोटियों को देखे, कभी रोटियों को देखे, फिर वह भगवान को देखे। भगवान ने कहा, क्या हुआ? कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं, आप तो आराम से पाओ, जो होगा वह देखा जाएगा। गुरु जी ने कहा था भगवान जी को भोग लगाना है, तो हम सोच रहे थे कि एक ही आएंगे भगवान, पर आप तो दो आए हो, तो कोई बात नहीं, पूरी एकादशी तो नहीं हुई, थोड़ी बहुत एकादशी तो करा ही दोगे। भगवान ने प्रसाद पाया। सीता सहित भक्तराज जो था उसको भी प्रसाद मिला। भगवान जाने लगे तो भक्त बोला, अगली एकादशी को जल्दी आ जाना भगवान, ज़्यादा परेशान मत करना, भूख लगती है, आप देर करते हो। भगवान बोले, हम तैयार रहेंगे और जल्दी से जल्दी आ जाएंगे। अब अगली एकादशी आई तो गुरुजी ने कहा, बच्चा आज भी जाओगे क्या? जाना ही पड़ेगा गुरुजी, इसके अलावा और क्या उपाय है भला? गुरुजी ने कहा, ठीक है सामान ले जाओ, लेकिन गुरुजी थोड़ा बढ़वा दो सामान। गुरुजी ने कहा, क्यों? आपने एक ठाकुर जी को कहा था, पर वहाँ तो दो आते हैं। गुरुजी ने समझा भूखा रहा होगा, भगवान के नाम का तो बहाना बना रहा है, इसलिए सामान बढ़वा दिया। अब सामान लेकर गया, आहा भोजन बनाया, अब लगा पुकारने, राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जो भक्त ने पुकारा, भगवान मानो प्रतीक्षा ही कर रहे थे, प्रकट हो गए। लेकिन भगवान श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी प्रकट हो गए, और जो इसने देखा तीनों को, तो वह बेचारा प्रणाम तो कर दिया, लेकिन फिर देखे रोटियों की तरफ और फिर इन तीनों की तरफ देखे, फिर माथा खुजाए। भगवान ने हंसते हुए कहा, क्यों भला क्या हुआ? वह बोला, कुछ नहीं भगवान, अब जो होगा सो होगा, आप तो प्रसाद पाओ। भगवान जी ने कहा, बात क्या है? वह बोला, कुछ नहीं, पहले दिन हमने सोचा एक भगवान आएंगे,
सो आप तो 2 आ गए, 2 का इंतजाम किया सो अब आप 3 आ गए। एक बात पूछे भगवान? भगवान बोले पूछो। भगवान जी है आपके साथ कौन है? भगवान ने कहा यह हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। भक्त बोला अच्छा भाई है, सगे भाई हैं या ऐसे ही? हमें ऐसे लगे थोड़ी दूर के हैं। भगवान बोले नहीं नहीं, यह हमारे सगे भाई हैं। अच्छा सगे हैं तो ठीक है, लेकिन नाराज न होना, एक बात पूछे? हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि ठाकुर जी के खानदान वालों का? भगवान जी खिलखिलाकर हंसने लगे। सीता मैया भी मुस्कुरा गई। लक्ष्मण जी को लगे कि भगवान अच्छी जगह ले आए, आते ही क्या स्वागत हो रहा है। बोला कोई बात नहीं, आप हमें लगते तो इतने अच्छे हो कि क्या बताए। आप तो प्रसाद पाओ। तीनों को बैठाया और प्रसाद खवा दिया, जो बचा खुद खा लिया। भगवान जब जाने लगे तो चरणों में सिर रखकर बोला एक बात बताओ। फिर भगवान बोले क्या? अगली एकादशी को कितने आओगे, अभी से बता दो। भगवान ने कहा हम आ जाएंगे, और अंतर्धान हो गए। अब बड़ा परेशान हुआ, वापस लौटा। किसी तरह फिर दिन गुजरे, अगली एकादशी फिर से आ गई। महंत जी ने पूछा आज जाओगे? फिर वह बोला जाना ही पड़ेगा भगवान, यहाँ कुछ मिलता नहीं है, वहाँ अलग परेशानी है। गुरुजी बोले वहाँ क्या परेशानी है? बोला आपके ठाकुर जी हर एकादशी को बढ़ते जा रहे हैं, अब आज पता नहीं कितने आएंगे। हमने ठाकुर जी का भोग का ठेका लिया है कि उनके पूरे खानदान का ठेका लिया है, हमें बताओ तो। हर एकादशी को आ जाते हैं। फिर वह भक्त बोला गुरुजी अब की बार मुझे 11 किलो आटा दो और उसी के हिसाब से गुड़, आलू, मिर्ची, मसाला, राम रस, घी यह सब दो। गुरुजी समझ गए कि इतने आटे का क्या करोगे, यह इतना तो खा तो सकता नहीं, जरूर बेचता होगा। हम पीछे से जाकर पता लगाएंगे। सामान दिला दिया और बोले जाओ भैया। पूरी गठरी सिर पर रख कर ले गया। रख दी पेड़ के नीचे गठरी सामान की। आज उसने चतुराई की, भोजन बनाया ही नहीं बनाया भोजन बिल्कुल भी। सोचने लगा पहले बुलाकर देख लूं कितने लोग आएंगे, फिर मैं भोजन बनाऊंगा। फिर वह लगा पुकारने राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जो प्रार्थना की मानो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। राम जी का दरबार पूरा प्रकट हो गया। श्री सीताराम, श्री लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी सभी प्रकट हो गए। और जो इतने जनों को देखा तो चरणों में प्रणाम किया, जय हो जय हो। आज तो हद हो गई, इतने सारे जने आ गए। हर एकादशी को एक एक बढ़ते थे, आज तो इतने। लेकिन मेरा भी एक प्रार्थना है, सुनो भगवान। भगवान बोले क्या? बताओ। वो बोला आज मैंने तो भोजन ही नहीं बनाया, वो रखा सामान, अपना बनाओ और अपना पाओ। भगवान बोले तो तुम क्यों नहीं बना रहे हो? वह बोला जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाए क्यों? ये भोजन मुझसे नहीं बनता, आप बनाओ। आज तो ऐसा लग रहा है कि भूखा ही रहना पड़ेगा। अब श्री भरत जी भंडार बनावे, लक्ष्मण जी लकड़ी लावे, शत्रुघ्न जी साग सब्जी काटे, हनुमान जी चौका साफ करे और ये पेड़ के नीचे आंख बंद करके बैठे रहे। भगवान जी ने कहा कि आंख बंद काहे किए हो, खोलो। तो वह बोला काहे को खोले, जब हमें खाने को मिलेगा ही नहीं तो दूसरे को हम खाते हुए भी तो नहीं देख सकते। इस प्रकार से उस भक्त ने उत्तर दिया। अब जिस रसोई में सीता मैया बैठी हो, उन्हें देखकर बड़े बड़े सिद्ध संत भी वहां आने लगे। कहने लगे मैया हमको भी प्रसाद मिले। बड़े बड़े संत प्रकट होने लगे। अब उनकी जो आवाज़ें सुनी, इसने आंखें खोली, जो देखा इधर भी महात्मा उधर भी महात्मा। सो माथा पीट के बोला सो थोड़ा बहुत मिलता भी तो यह भी अब इतने लोग आकर यहाँ पे बैठ गए हैं, अब तो मुझे शायद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब गुरुदेव आए देखने कि क्या कर रहा है वह। जो देखा पेड़ के नीचे आंखें बंद करके बैठा है, सामने सामने सामान रखा है, आंसू टपक रहे हैं। गुरुजी ने पूछा बेटा भोजन नहीं बना रहे हो? अरे आप आ गए गुरुजी, चरणों में प्रणाम किया। फिर बोला देखो आपने कितने भगवान लगा दिए हमारे पीछे। मंदिर में तो नहीं हुई पर यहाँ एकादशी पूरी हो गई।
पर गुरुजी को तो कोई दिखे ही नहीं। फिर गुरुजी बोला, अरे तू क्यों झूठ बोल रहा है, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। सामान लेने का बहाना ढूंढ रहा था। तो फिर वह भक्त भगवान से बोला, हमारे गुरुजी को आप नहीं दिख रहे हो, नहीं तो ये हमें झूठा मानेंगे, भगवान जी इनको भी दिखो। भगवान बोले, उन्हें हम नहीं दिखेंगे। उसने पूछा, क्यों? फिर बोला, ये हमारे गुरुदेव हैं, हम से अधिक योग्य हैं, इन्हें भी दर्शन दे दो भगवान। फिर भगवान बोले, तुम्हारे गुरुदेव हैं, तुमसे अधिक योग्य हैं, लेकिन तुम्हारे जितने सरल नहीं हैं, और हम सरल को मिलते हैं। गुरुजी ने पूछा, क्या कह रहे हैं भगवान जी? वह बोला, भगवान कह रहे हैं कि सरल को मिलते हैं और आप सरल नहीं हो। गुरुजी रोने लगे। सरल तो नहीं थे, तरल हो गई। आंसू बरसने लगे और जब सरल होकर रोने लगे तब भगवान प्रकट हो गई और प्रकट होकर गुरुजी ने दर्शन किया और गुरुजी ने एक बात कही, हम सदा से सुनते आए हैं कि गुरुजी के कारण शिष्य को भगवान मिलते हैं, पर आज शिष्य के कारण गुरुजी को भगवान मिले हैं। यह है सरलता की महिमा। और सरल शब्दों का मतलब हम ऐसे बताते हैं, स से सीताराम, र से राम जी, ल से लक्ष्मण जी, और जिसके हृदय में यह तीनों बसे हों वही सरल है। सरल को भगवान मिलते हैं क्योंकि जहाँ सरलता है वहीं तरलता है, और जहाँ तरलता है वहीं सरलता है, स्नेह है, वहीं प्रेम है। आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। राधा राम सीता राम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण।